आप सोच रहे होगे कि इनकम टैक्स की रैली में शादी की गाड़ियां क्या कर रही होगी। अगर आपको बताया जाए, उस दिन 50 नहीं, 100 नहीं, 120 गाड़ियां इनकम टैक्स रेड मारने निकली थी। इंडिया के नक्शे में है रहा अपना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र मुंबई से एक 400 किलोमीटर दूरी पर है रहा जालना। 120 गाड़ियां, 260 इनकम टैक्स ऑफिसर ने 360 करोड़ का इनकम रेड निकाला था। शुरू से 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती से भरे बक्से। इतना कैश कि उड़ गए आयकर विभाग के भी होश। ये रहा जालना। महाराष्ट्र बहुत छोटा सा जिला। जालना में अगर कोई काम सबसे ज्यादा किया जाता है वो है स्टील का। जालना को महाराष्ट्र की स्टील कैपिटल भी कहा जाता है। इस जालना में स्टील बनाने वाली दो फेमस कंपनियां, एक एसआरजी प्रीति कंपनी, दूसरी कालिका स्टील कंपनी। रेड वालों को टिप्स मिलते हैं कि एसआरजी प्रीति स्टील कंपनी और कालिका स्टील कंपनी में टैक्स का इवेशन हो रहा है। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी करना। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन अभी अभी एक टिप मिली है कि 120 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन हुआ है। जैसे टिप्स मिलते ही बिना समय बर्बाद न करते हुए तुरंत नासिक ब्रांच को जानकारी दी जाती है, फिर प्लान बनाया जाता है। टिप्स बड़ी थी इसलिए 120 गाड़ी और 260 इनकम टैक्स ऑफिसर का चयन किया जाता है। जालना जिला छोटा था इसलिए 120 गाड़ी एक साथ जाना मतलब सामने वालों को अलर्ट करना होगा। प्लानिंग फेल हो सकता है, इसी कारण टारगेट को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाया जाता है और इस प्लान का नाम दिया जाता है दुल्हन हम ले जाएंगे। दो इनकम टैक्स ऑफिसर को 2 अगस्त 2022 को रैंकिंग के लिए और जहाँ जहाँ रेड मारनी थी उस जगह के आइडेंटिफाई के लिए भेजा जाता है। लास्ट में डिसाइड किया जाता है और दोनों कंपनी के ऑफिस में, कंपनी में और ओनर के घर रेड मारने का डिसाइड किया जाता है। फिर बाद में 3 अगस्त 2022 को 120 गाड़ी रैंक पर ली जाती है। केयरफुली गाड़ी को सजाया जाता है, सेम बारात जैसा माहौल बनाया जाता है। जालना में जाते ही अपने अपने लोकेशन में अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। सबसे पहले एसआरजी स्टील कंपनी और कालिका स्टील कंपनी के मालिक के घर रेड मारा जाता है। फिर बाद में कंपनी कच्चा माल का गफला और अकाउंट में फ्रॉड मिलता है। फिर लास्ट में ऑफिस में फर्जी कंपनी डॉक्यूमेंट और जीएसटी फ्रॉड के इन्फॉर्म मिलता है। सर्च ऑपरेशन करते करते शाम हो गई थी। जितनी टिप्स बताया था उससे कुछ भी नहीं मिल पाया। इनकम टैक्स ऑफिसर का कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। तभी एसआरजी कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंट में फार्म हाउस का जिक्र बार बार किया जा रहा था। इस फार्म हाउस का एसआरजी स्टील कंपनी और कालिका स्टील कंपनी का कोई भी लेन देन नहीं था। ये फार्म हाउस प्रदीप अरोड़ा का था। एसआरजी स्टील कंपनी और कालिका स्टील कंपनी के काले कारनामों में साथ देता था। इनकम टैक्स ऑफिसर फार्म हाउस पहुंचे, सामने उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने दीवार तोड़ के देखी तो एक सीक्रेट रूम का गेट मिला। फाइनली गेट को तोड़कर अंदर गए। बहुत गद्दे रोल होकर पड़े थे, कुछ अलमारियां रखी थी। गद्दे और अलमारियों को देखकर तो इनकम टैक्स ऑफिसर शॉक ही हो गए। गद्दे के अंदर 500 रुपए के हजारों नोट की गड्डियां थी। अलमारी में सोने की ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड बिस्किट चमक रहे थे। फार्म हाउस ऑपरेशन खत्म करते करते सुबह हो चुकी थी। अब बारी आती है पैसे की काउंटिंग करने की। पैसा बहुत ज़्यादा था इसलिए पास के एसबीआई बैंक में थैली भर के लिए जाया जाता है। फिर वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है। सुबह के 11 बजे के रात के 1 बजे तक काउंटिंग शुरू होती है। शायद 13 घंटे में काउंटिंग पूरा खत्म होता है। फिर लास्ट में टोटल अमाउंट बताया जाता है। कैश 58 करोड़ रुपए, गोल्ड 32 किलोग्राम, डायमंड 14 करोड़ रुपए, अनडिक्लेयर प्रॉपर्टी 300 करोड़ रुपए। ऐसे टोटल 390 करोड़ का छापा जालना में मारा गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।